हेलो गाइस, स्वागत है आपका दी टॉपर्स साइड में। दोस्तों, आज से हम बिजनेस स्टडीज़ क्लास 12th की सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखो यार, सबसे पहली चीज़ आपका ये जो पहला चैप्टर है यानी कि नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, इस चैप्टर को हम आज स्टार्ट करेंगे और हम सारे ही चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे और बहुत अच्छी तरीके से कम टाइम में कंप्लीट चैप्टर कवर करेंगे जिससे आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो। तो देखो, सबसे पहली चीज़ जो आपका मेन टॉपिक पहला जो चीज़ आता है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर में, यानी कि मैनेजमेंट का नेचर क्या है और मैनेजमेंट का सिग्निफिकेंस क्या है, ये चीज़ें हमें पढ़नी है। लेकिन यार पहली बात तो मैनेजमेंट क्या है पहले तो हमें यही जानना है, ठीक है। तो देखो, पहले समझते हैं मैनेजमेंट क्या है। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, एनसीईआरटी की डेफिनेशन है, ठीक है। देखो, मैनेजमेंट को हम सिंपली इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि हमें काम को कराना, मतलब गेटिंग थिंग्स डन, काम को कराना, काम को कंप्लीट करना, इस एम से कि हमें कुछ गोल अचीव करना है और वो जो काम हम करेंगे किसी गोल को अचीव करने के लिए उसे हमें इफ़ेक्टिवली करना है और इफ़िशियंटली करना है। अब मैं आपको ये दोनों वर्ड्स की मीनिंग बता रहा हूँ, रुको, आराम से पूरी चीज़ें बताऊँगा, ठीक है, टेंशन मत लो। पहली चीज़ सुना क्या, मैनेजमेंट को हम डिफाइन कर सकते हैं एक ऐसा प्रोसेस है, प्रोसेस जिसमें हम काम को डन करते हैं, मतलब कंप्लीट करते हैं। अब क्यों करते हैं सर, कुछ एम से करते हैं, विद द एम ऑफ अचीविंग गोल, किसी गोल को अचीव करने के लिए हम काम को करते हैं। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम एम को अचीव करने के लिए काम को करते हैं और काम को कैसे करते हैं तो इफ़ेक्टिवली करते हैं और इफ़िशियंटली करते हैं, ठीक है। तो ये थी चीज़ें हमारी डेफिनेशन। अब यार इसको थोड़ा मैं और एलोबरेट करता हूँ, यहाँ पर मतलब क्या कहना चाहता है हमें, प्रोसेस से, इफ़ेक्टिवली से और इफ़िशियंटली से। तो ध्यान से सुनना दोस्तों, प्रोसेस का मतलब होता है सीरीज़ ऑफ स्टेप्स, मतलब किसी भी काम को करने के लिए हमें एक सीरीज़ ऑफ स्टेप्स में काम को करना होता है। एग्जाम्पल के तौर पर, मतलब मैं आपको बता दूं कि होता क्या, एक्चुअल में हम बिज़नेस की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो बिज़नेस में पहले प्लानिंग करते हैं, उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करते हैं, अच्छे तरीके से पूरा सिस्टम बैठाते हैं जिसे हम यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग बोल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो है हम स्टाफिंग करते हैं, जैसा हमने सिस्टम बनाया है उसमें जो जो लोगों की रिक्वायरमेंट उनको भरते हैं, फिर उनको डायरेक्शन देते हैं जिसे हम डायरेक्टिंग बोलते हैं, और फिर हम कंट्रोल करते हैं, मतलब कि हमें जो चीज़ अचीव करनी है क्या हम उस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तो हमें क्या क्या नेसेसरी स्टेप्स लेने हैं, वो चीज़ों को हम लोग यहाँ पर कंट्रोलिंग बोलते हैं। तो ये चीज़ें थी, दोबारा बोल दूँ, प्रोसेस का मतलब क्या है, सीरीज़ ऑफ स्टेप्स। किसी भी काम को करने के लिए एक सीरीज़ ऑफ स्टेप्स होता है, ठीक है, जिसमें प्लानिंग होता है, ऑर्गेनाइजिंग होता है, स्टाफिंग होता है, डायरेक्टिंग होता है और कंट्रोलिंग होता है। ये सभी चीज़ें आगे हम पढ़ेंगे, तो चिंता ना करो कि इतना टिपिकल चीज़ें कैसे याद होगी, आराम से हो जाएगा, परेशान ना हो। और चीज़ें मैं आपको बता दूँ, इफ़ेक्टिवली का मतलब क्या है, प्रोसेस का मतलब समझ गए, काम को करना है तो सीरीज़ में होगा, ऐसे हलवा नहीं है, कुछ भी ऐसे भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमें प्लानिंग चाहिए होती है, ऑर्गेनाइजिंग चाहिए होती है, बार बार एक चीज़ को रिपीट नहीं करना चाहता, आप जान गए हो। अब देखो यार, ये इफ़ेक्टिवली का मतलब क्या होता है, इफ़ेक्टिवली का मतलब होता है जब हम किसी भी काम को कंप्लीट करते हैं, गोल को अचीव करते हैं टाइम लिमिट के अंदर, तो हम उसे बोलेंगे इफ़ेक्टिवली, ठीक है। दोबारा सुन लो, जब हम किसी गोल को अचीव करेंगे, किसी काम को कंप्लीट करेंगे टाइम लिमिट के अंदर, तो हम बोलेंगे इफ़ेक्टिवली। ये होता है इफ़ेक्टिवली का मीनिंग। और अब बात करते हैं इफ़िशियंटली का मतलब क्या है। देखो यार, जब हम काम को कंप्लीट करें, टास्क को कंप्लीट करें कम कॉस्ट पे, कम वेस्टेज पे, मतलब वेस्टेज कम से कम करनी है। अगर वेस्टेज कम से कम करेंगे रिसोर्सेज की, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि हमें मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना है रिसोर्स का। हम अगर कोई कंपनी खड़ी कर रहे हैं, कंपनी में काम धंधे हो रहे हैं, तो हमें रिसोर्सेज का बढ़िया से बढ़िया प्रयोग करके काम को करना है, ठीक है। तो ये होता है इफ़िशियंटली का मतलब। इफ़िशियंटली का तो दोबारा बता दूं, काम को करना कम कॉस्ट में, यानी कि रिसोर्सेज का वेस्टेज कम करना है। और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि हमारे पास जो भी रिसोर्सेज हैं उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना है, अच्छे से यूज़ करना है। तो ये थी यार आपकी पूरी डेफिनेशन मैनेजमेंट की।
अब बात करते हैं, मतलब क्या करना चाहता है कि हमें काम को करना है, अगर हमें कोई गोल अचीव करना है तो उसके लिए हमें जो भी काम करने हैं उसको हम प्रोसेस में करेंगे और उसको हम इफ़ेक्टिवली और इफ़िशिएंटली तरीके से करेंगे। ये होती है मैनेजमेंट, इसलिए इसको बोलते हैं मैनेजमेंट। ठीक है, अब बात करते हैं मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसे हम फीचर्स भी बोल सकते हैं यहाँ पर। तो देखो यार, मैनेजमेंट जो है ये गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। अब ये गोल ओरिएंटेड का मतलब क्या होता है यार, देखो गोल ओरिएंटेड में ना पहली चीज़ एक ऑब्जेक्टिव वर्ड होता है। ऑब्जेक्टिव का मतलब समझो, ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है ना कि ये हमारा एंड रिजल्ट है जिसे हम अचीव करना चाहते हैं काम करके। मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मुझे इस चैनल को बड़ा करना है, तो उसके लिए मुझे काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो है ना ऑर्गेनाइजेशन में सभी डिपार्टमेंट्स के लिए और एक ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पर भी जो है ना एक ऑब्जेक्टिव सेट रहता है, और ये जो मैनेजमेंट है ना ये उसी गोल उसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने की कोशिश करता है। ये अपने पूरे एफर्ट्स उसी डायरेक्शन में लगाता है ताकि वो ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके। ठीक है ना, मैनेजमेंट सीक्स टू अचीव दीज ऑब्जेक्टिव थ्रू coordinated efforts of all the departments and all the individuals। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया ये कहना क्या चाहता है। मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, मतलब कि ये गोल को अचीव करना चाहता है, गोल को ये मांगता है बस। अगला क्या है, अगला है हमारा मैनेजमेंट जो है ये ऑल परवेसिव है। मतलब यार कि जो मैनेजमेंट है ना ये हर तरह की एक्टिविटीज़ में लगता है, चाहे वो बिजनेस एक्टिविटीज़ हो चाहे वो नॉन बिजनेस एक्टिविटीज़ हो। मैनेजमेंट हर जगह रिक्वायर्ड है, एवरीवेयर, हर जगह रिक्वायर्ड है मैनेजमेंट, इसलिए बोलते हैं इसको ऑल परवेसिव। चाहे वो जापान हो, चाहे वो यूएसए हो, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो पेट्रोल पंप हो, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो स्कूल हो, मैनेजमेंट हर जगह रिक्वायर्ड है, इसलिए बोलते हैं मैनेजमेंट इज़ ऑल परवेसिव, मतलब हर जगह रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो ये मैनेजमेंट के बारे में हम कुछ पढ़ रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स। अगला क्या है, मैनेजमेंट जो है ये मल्टी डायमेंशनल है, मतलब इसे कई छोर हैं, कई डायमेंशंस है। एक मैनेजमेंट ऑफ वर्क है, काम का मैनेजमेंट, एक मैनेजमेंट ऑफ पीपल है, लोगों का मैनेजमेंट, लोगों को मैनेज करना, और एक मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन है। अभी जो मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन है ना यार, इसमें दोनों ही चीज़ें आ जाती हैं, मतलब वर्क भी और पीपल भी, जब दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा ऑपरेशन होता है। मतलब एग्जाम्पल के तौर पर यार, काम तो तुम जान गए कि हमें काम ये करना है, फैक्ट्री में बैठकर हमें कपड़े सिलने हैं, तो ये काम है। और लोग जो करेंगे ये काम को, जब ये दोनों मिल जाएंगे, यानी कि जो वर्क है और जो पीपल है, जब ये दोनों मिल जाएंगे तो हम क्या बोलेंगे, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। अभी मैं थोड़ा इसको और एक्सप्लेन करता हूँ, सुनो ज़रा ध्यान से मेरी बातों को। मैनेजमेंट ऑफ वर्क का मतलब है कि कौन कौन से एक्टिविटीज़, टास्क है ऑर्गेनाइजेशन में जिसको परफॉर्म करना है, जिस काम को करना है, इसे बोलते हैं मैनेजमेंट ऑफ वर्क। इसमें वो काम होते हैं जिसे करना होता है, जैसे प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना फैक्ट्री में, पेशेंट्स को ट्रीट करना हॉस्पिटल में, ये क्या, ये काम है, काम। ठीक, अब देखो मैनेजमेंट ऑफ पीपल क्या कहना चाह रहा है। मैनेजमेंट ऑफ पीपल का मतलब है ह्यूमन रिसोर्स की बात कर रहा है। ह्यूमन रिसोर्स जो है सबसे इंपॉर्टेंट एसेट्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के। और मैनेजमेंट ऑफ पीपल का मतलब दो चीज़ होता है। पहली चीज़ तो हमें जो एम्प्लॉई है या जो भी है उससे हमें इंडिविजुअल लेवल पर डील करनी है, ठीक है, और दूसरी चीज़ हमें उनसे ग्रुप लेवल पर डील करनी है। मतलब क्या कहना चाहता हूँ, देखो यार, जैसे कि यार एक सेकेंड, अब जैसे कि सारे जो भी छोटे मोटे काम करने वाले होते हैं, चपरासी बोल दो, जो भी बोल लो यार, तो उनको क्या है, वो बहुत सारे होते हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में चले जाओ, चाहे तुम किसी ऑफिस में चले जाओ, स्कूल में चले जाओ, तो 10-20 लोग तो होंगे ही होंगे। ठीक है, तो इनको हम ग्रुप बेसिस पर हम एक तरीके से डील करते हैं इनसे। ठीक, अब जैसे टीचर है तो टीचर भी पूरे ग्रुप है, तो हम इनसे एक ग्रुप लेवल पर डील करते हैं। और दूसरी चीज़, हम इनसे कई बार इंडिविजुअल लेवल पर भी डील करते हैं। जैसे कोई बहुत बढ़िया टीचर है भाई, कोई बहुत बढ़िया है, बहुत ज़्यादा डिमांड है उसकी, तो क्या है, उससे हम इंडिविजुअल लेवल पर डील करते हैं कि भाई आप मेरे लिए ऐसा काम करो, ऐसा काम करो, आपकी हम नीड को पूरा करेंगे। ठीक है, तो ये होता है एक इंडिविजुअल लेवल पर और एक ग्रुप लेवल पर। ठीक है, तो ये होता है लोगों का, पीपल्स का मैनेजमेंट, उनका मैनेजमेंट करना भी जरूरी होता है ऑर्गेनाइजेशन के फ़ायदे के लिए। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट एसेट्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक, अब मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन क्या है भाई, देखो इसका मतलब होता है ना, प्रोडक्शन साइकिल की बात कर रहे हैं, प्रोडक्शन साइकिल की। यहाँ पर जो काम है और जो लोग हैं वो दोनों ही मिल जाते हैं, ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और एक जो है ना डिज़ायर्ड आउटपुट देते हैं।
यहाँ पर काम और लोग दोनों ही मिल रहे हैं और यहाँ से हमें एक डिज़ायर्ड आउटपुट मिल रहा है। ये जो है इंटरलिंकिंग हो रहा है बिटवीन द बोथ मैनेजमेंट ऑफ वर्क एंड मैनेजमेंट ऑफ पीपल, दोनों के बीच में इंटरलिंकिंग हो रहा है। ठीक, आपको यही चीज़ें लिखकर आनी है। आगे बात करते हैं यार, मैनेजमेंट जो है ये कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है। मैनेजमेंट जो है ये एक कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है, मतलब कि ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। मतलब आपने कोई एक ऑब्जेक्टिव बनाया कि भाई मुझे ये अचीव करना है, ठीक है, मुझे जो है सेल्स को 50% बढ़ाने हैं, तो आपने प्लानिंग की उसकी, फिर ऑर्गेनाइजिंग की, फिर स्टाफिंग की, डायरेक्टिंग की, कंट्रोलिंग की, ये सभी चीज़ें की। अब जब आपने ये अचीव कर लिया तो फिर दूसरा ऑब्जेक्टिव आ जाएगा और फिर से प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, फिर कोई और ऑब्जेक्टिव आ जाएगा, फिर से प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। मतलब कि नेवर एंडिंग प्रोसेस है, ये चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा जब तक ऑर्गेनाइजेशन जिंदा है। जब तक ऑर्गेनाइजेशन जिंदा है तब तक ये चलता ही जाएगा। तो देखो दोस्तों, अब बात करते हैं मैनेजमेंट जो है ये ग्रुप एक्टिविटी है। अब इसका मतलब क्या है ग्रुप एक्टिविटी का मतलब? देखो, ऑर्गेनाइजेशन में ना बहुत सारे लोग होते हैं जो कि काम करते हैं और बहुत सारे काम भी होते हैं, ठीक है। तो जब काम और लोग मिल जाते हैं, इंटरलिंकिंग होता है, तो इसे मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन बोलते हैं। ये मैंने बता दिया था आपको, तो दोबारा बताता हूँ इसमें क्या बताया गया है आपको। ग्रुप एक्टिविटी में बताया गया आपको कि ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे एक्टिविटीज़, बहुत सारे काम होते हैं और बहुत सारे अलग अलग लोग भी होते हैं। तो ये हम सब कोऑर्डिनेट करके एक टीम की तरह वर्क करके मैनेजमेंट जो है सभी के एफर्ट्स को यूनाइट करता है, सभी के एफर्ट्स को जोड़ता है, एक साथ बाइंड करता है, कोऑर्डिनेशन बैठाता है, ताकि हम एक ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर सके। जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसकी गोल को हम अचीव कर सके, ठीक है। ये होता है। और साथ ही साथ जो भी इंडिविजुअल्स हैं जो कि काम कर रहे हैं उनकी भी नीड्स भी सेटिस्फाई हो, उनकी भी गोल्स जो है फुलफिल हो। सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स फुलफिल ना हो, जो लोग काम कर रहे हैं उनके भी गोल्स सेटिस्फाई हो, उनके भी गोल्स फुलफिल हो। तो ये था यार ग्रुप एक्टिविटी। सिंपल से बोलूँ, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारा काम है। मैनेजमेंट जो है सभी को कोऑर्डिनेट करता है, टीम वर्क की तरह सब लोग काम करते हैं। मैनेजमेंट जो है सभी के एफर्ट्स को, जो लोग काम कर रहे हैं उन सभी को बाइंड करता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर सके। और इसी के साथ साथ जो इंडिविजुअल्स हैं जो कि काम कर रहे हैं उनका भी गोल अचीव हो सके। अब उनका गोल क्या है वो तो उनके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन हम उनके बदले उनको पैसे तो पे कर रहे हैं ना, तो इससे पैसे से उनके गोल भी फुलफिल हो रहे हैं। अब बात करते हैं डायनेमिक फंक्शन। अब ये डायनेमिक फंक्शन क्या है यार? तो देखो यार, जो हर ऑर्गेनाइजेशन है ना वो बाहरी इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करती है, लगातार इंटरेक्ट करती है। बाहरी इन्वायरमेंट का मतलब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से यार, अगर मैं कोई बिजनेस खड़ा कर रहा हूँ तो मुझसे पहले 50-100 लोगों ने ये बिजनेस खड़ा कर रखा होगा, तो क्या ये मेरे लिए बाहरी इन्वायरमेंट है। तो मुझे अगर सर्वाइव करना है इस कंडीशन में तो मुझे अपने आप को चेंज करना होगा, माहौल के अकॉर्डिंग, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को बदलना होगा। ये बात आप भी जानते हो कि हम कभी भी टिक नहीं सकते अगर हम बदलाव ना लाएं अपने अंदर। तो अगर हमें टिकना है तो हमें अपने अंदर माहौल के हिसाब से बदलाव लाना होगा, इन्वायरमेंट के हिसाब से बदलाव लाना होगा। यही है हमारा डायनेमिक फंक्शन। मतलब हमें जो है, मैनेजमेंट को जो है, अगर हमें सर्वाइव करना है, ऑर्गेनाइजेशन को अगर सर्वाइव करना है तो हमें अपने आप को बदलना होगा। तो मैनेजमेंट जो है ना ये डायनेमिक फंक्शन है, मतलब ये चेंजेस लाते रहते हैं सर्वाइव करने के लिए, ठीक है। तो यही था हमारा डायनेमिक फंक्शन। अगर कोई लीगल चेंजेस हुए तो हमें उस चीज़ को अडॉप्ट करना होता है। अगर कोई टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट में चेंज हुआ, कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई तो हमें उसे भी अडॉप्ट करना होता है। जैसे स्कूलों में आप देखो यार, तो अब स्मार्ट क्लासेस चलते हैं, तो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया। अगर अडॉप्ट नहीं किया होता स्कूलों ने तो आज वो स्कूलें बेकार हो जाती, कहते हैं ये तो बेकार स्कूल है, इसमें तो स्मार्ट क्लास ही नहीं है, होता है ना ऐसा। तो यही है, हमें क्या करना है, माहौल को अडॉप्ट करना है, बाहरी माहौल को, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को अडॉप्ट करना है, चाहे वो टेक्नोलॉजी की फील्ड में हो, चाहे वो इकोनॉमिक हो, चाहे वो सोशल चेंज हो, जो भी चेंजेस हो हमें उसे अडॉप्ट करने होंगे। ये सभी चीज़ें आप आगे पढ़ेंगे, आगे चैप्टर है बिजनेस इन्वायरमेंट, उसमें पढ़ेंगे। अगला आता है ये एक इंटेंजिबल फोर्स है। यार ये इंटेंजिबल फोर्स का मतलब क्या है? अब जरा पहले इसको समझो। मैनेजमेंट जो है ना ये एक अनसीन फोर्स है जिसको कोई देख नहीं सकता, लेकिन इसको हम फेल्ट कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं इसके प्रेजेंस को। कैसे पता चलेगा कि ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट है? वो ऐसे पता चलेगा कि डिसिप्लिन होगी, हैप्पीनेस होगा, सेटिस्फाइड एम्प्लॉयज़ होंगे और ऑर्डरलीनेस होगा।
और ये सभी चीज़ें रिप्रेजेंट करता है एक अच्छे मैनेजमेंट को। तो ये था यार हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। तो यार मिलेंगे अगली वीडियो में। कैसी लगी ये वीडियो, आगे हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट और इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट टॉपिक पर। अभी के लिए इतना ही। नए हो चैनल को तो सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल को यार प्रेस कर देना, ताकि जब भी इस चैप्टर की लेटेस्ट वीडियो आए तो आपको अपडेट मिल जाए। अभी के लिए बस इतना ही, और वीडियो को शेयर भी करना।